नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल पॉडकास्ट की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आपका होस्ट काव्य सनवाल। आज हमारे साथ मौजूद है मुकेश भट्ट जी, जो कि जागेश्वर के रहने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। मैं जागेश्वर का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम है मुकेश चंद्र भट्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें अपने इस शो में शामिल किया है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आप टाइम निकाल के आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, तो थोड़ा जागेश्वर के बारे में बात करते हैं, कैसे है, क्या है। जैसे देखा जाए तो जागेश्वर धाम में, जैसे इस क्षेत्र के नाम से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जागेश्वर जो इस क्षेत्र का नाम जो कहा गया है, तो जो सुनने को मिलता है या जो पुराने हमारे जो ग्रंथ हैं या पुराण हैं, उनमें ऐसा कहा गया है कि जागेश्वर अर्थात है ईश्वर जो है जागृत अवस्था में है, इसलिए जागेश्वर कहा गया है। इनके और भी नाम दिए गए हैं। इनका नाम आप यागेश्वर और नागेश्वर भी दिया गया है। नागेश्वर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बताया जाता है कि नागों की भूमि थी। अच्छा। यहाँ पर पूरा जो आप ये दारुका वन जो देख रहे हैं, जो देवदार का क्षेत्र है, इस पर नाग वगैरह ये सर्प वगैरह बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसे नागेश्वर भी कहा गया है। अच्छा। ये इस क्षेत्र का महत्व है, इस क्षेत्र के नाम का। जी। तो ये जागेश्वर धाम जो है, ये कब स्थापित हुआ, किस सदी में, और किसने करा था? जी, इसमें ये वृत्तांत मिलता है कि इस धाम की जो स्थापना है या फिर युग है, जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जो बनावट आप देखते हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि ये आपका 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण किया गया था। इस पे कुछ राजाओं का उस टाइम में शासनकाल था। तो जैसे आपका चंद शासक हैं या कत्यूर शासक हैं, उनके शासन के दौरान इनका निर्माण हुआ है। और इस पे कुछ नाम जैसे आता है कि राजा साल्यवाहन करके एक थे, तो उनका विशेष इसमें सहयोग रहा इस मंदिरों के जो ढांचे हैं उनके निर्माण में। बाकी एक वृत्तांत ये भी मिलता है कि 8वीं शताब्दी से पहले ये मंदिर जो थे वो काष्ठ कला के थे। उसमें जो मंदिर या घर जो थे वो पूरा काष्ठ के बनते थे ना, जो लकड़ी का हम लोग यूज करते हैं, तो उसके बनते थे। लेकिन उसके बाद फिर 8वीं शताब्दी में फिर धीरे धीरे चेंज हुआ। तो इसे एक इनका ये भी मिलता है कि इन्हें केदार शैली भी कहा जाता है, जो केदारनाथ जी का मंदिर है। तो केदार शैली जो शैली है उसे हम केदार शैली कहते हैं या नागर शैली कहते हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ 8वीं शताब्दी में हुआ है। बाकी जो शिवलिंग है, जो शक्ति है भगवान की, वो स्वयंभू है, वो किसी के भी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। जैसे हमारे जो मुख्य जागेश्वर मंदिर का अगर हम देखें, तो जागेश्वर मंदिर में जैसे भक्त आते हैं तो उन्हें वहां पर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग वहां पर छोटा शिवलिंग है। शिवलिंग के 2 भाग हैं। छोटे भाग में है माँ पार्वती, बड़े भाग में भगवान शंकर जी। अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं कि एक शिवलिंग में शंकर जी के और माँ गौरा के दर्शन हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दिव्य स्थान है और बहुत दिव्य शिवलिंग है। इसके अलावा महामृत्युंजय जो मंदिर है, वहां पे एक ये वृत्तांत आता है कि शंकराचार्य जी द्वारा वहां पे जो शिवलिंग है, जो मुख्य शक्ति है, उसका कीलन किया गया है। कीलन का मीन्स ये देख सकते हैं कि जो मुख्य शक्ति है उसे ढका हुआ है, ताकि कलयुग में इसका जो प्रभाव है वो देखने को ना मिले। इसके अलावा यहाँ पे देवी मंदिर है, पुष्टि माता है यहाँ पे, वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। और हनुमान जी हैं दक्षिण मुखी। इसके अलावा केदारनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। और उसके बाद बटुक भैरव हैं। और कैंपस से बाहर निकलने के बाद कुबेर जी का मंदिर है। लेकिन इस पूरे कैंपस में छोटे बड़े मिला के 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें से जो 5 मैंने आपको बताए वो मेन मंदिर हो गए, बाकी छोटे छोटे वो शिवलिंग है शंकर जी। ठीक है, आपने अभी दक्षिण मुखी हनुमान जी के बारे में बात करी, तो दक्षिण मुखी मतलब बहुत कम है मेरे हिसाब से। जी, ये बहुत कम है। इनका ये कहा इनके बारे में ऐसा रहता है कि जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, तो ये विशेष रूप से संकट मोचन रहते हैं। तो ये जो इन्हें फिर आपका सिद्धपीठ कहा गया है, ये या तो अयोध्या में है, या आपका हनुमानगढ़ी में, या फिर यहाँ पे है। अच्छा, 3 जगह है। जी। तो इनके दर्शन भी बहुत एकदम दिव्य दर्शन है, जो बहुत ही कम जगह होते हैं। और ऐसे ही कुबेर जी का भी अगर आप देखा तो कुबेर जी की मंदिर आपने सुना भी होगा कि बहुत कम मंदिर है कुबेर जी के। यहाँ पे जो मंदिर है कुबेर जी का, उस पे एक शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग में कुबेर जी का फेस बना हुआ है, चारों ओर से मुख बना हुआ है उनका, और उन्हें पीला वस्त्र चढ़ता है, श्रृंगार होगा भगवान का। बहुत दिव्य दर्शन है कुबेर जी का यहाँ पे। और इसके अलावा देवी जो मंदिर है, जो पुष्टि माता नाम से जो हम कहते हैं, उनका भी वृतांत कहा गया है कि देवी भागवत में जो देवी माँ के शक्तिपीठ है, जो 108 जो शक्तिपीठ है, उनमें इनका स्थान आता है। अच्छा जी, तो देखा जाए तो अपना में बहुत पावन स्थान है। तो मतलब जागेश्वर के धाम के साथ साथ वो एक शक्तिपीठ कह सकते हैं हम। जी,
ये पूरा कैंपस हो गया, इसके अंदर सारे मंदिर आ गए। बाकी इसके आसपास में ऐसा इनका जो वर्णन का अगर हम देखें तो हमारे जितने बुजुर्ग जो हमारे पुजारी जन हैं, जो हमसे बड़े हैं, या फिर हमारे जो पुराण हैं, तो उनमें स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा हुआ है, या फिर हमारे जितने पुजारी हैं वो लोग हम बताते हैं कि जो स्कंद पुराण है या लिंग पुराण है, तो इन पुराणों में इस धाम का वर्णन पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। उस पर वृतांत आता है कि ये जो आपका जो दारुक वन है, जो देवदार का वन है, दारुक वन के बीच में जटागंगा के समीप यहाँ भगवान का शिवलिंग है, और इसके चारों ओर जो है जागेश्वर मंदिर है, उसके बाद आपका दंडेश्वर मंदिर है, कोटिलिंग मंदिर है, ऊपर झांकरश्याम मंदिर है। तो जो जागेश्वर धाम है वो चारों ओर से पूरा मंदिर शैली से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि भगवान यहाँ पे ध्यानावस्था में है, यहाँ ध्यान बैठे हुए हैं। बाकी 33 कोटि जो देवता है हमारे, वो चारों ओर बैठे हुए हैं। अच्छा। जी, वो भी उनके साथ यहाँ निवास कर रहे हैं। तो उत्तराखंड तो अपने आप में ऐसी देवभूमि है। बिल्कुल। तो जागेश्वर का इस पे एक अलग सा एक वृतांत निकल के आता है। बिल्कुल, जैसे आपने बात करी जागेश्वर के आसपास बहुत सारे मंदिर। एक बात मैंने इसमें देखी है, बताते हैं कि अगर जागेश्वर के दर्शन कर लिए तो चार धाम के दर्शन कर लिए। जी, तो ये बात सच है? और कैसे, मतलब? इसका ऐसे हम मानते हैं, जैसे हम जाते हैं गढ़वाल की तरफ जाते हैं, वहां पे बाबा केदार हैं, वहां बद्री विशाल है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, जो हमारे चार धाम है हमारे। तो ये मानता है कि आपको एक बार लाइफ में चार धाम करने ही करने हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं, जो आपका जागेश्वर मंदिर है, इसके आसपास भी चार धाम, मतलब कि चार मंदिर हैं जो प्राचीन मंदिर हैं। अच्छा जी, वो मंदिर ऐसा नहीं है कि किसी ने हाल फिलहाल में स्थापित किए हों, जो आजकल जो बनते हैं, ये मार्बल के जो मंदिर बनते हैं, ऐसा नहीं है। सारे सब प्राचीन शैली के मंदिर हैं। बिल्कुल। तो कहा ही जाता है कि अगर आप जागेश्वर आते हैं तो दंडेश्वर पढ़ते हैं। दंडेश्वर महादेव जी, वो दंडेश्वर महादेव शंकर जी का ही मंदिर है। वहां उनका नाम जो दंडेश्वर मंदिर उनका नाम है, तो वहां भगवान को सप्तऋषियों द्वारा दंडित किया गया था, इसलिए उनका नाम दंडेश्वर वहां पे है। तो भगवान वहां दंडेश्वर रूप में है। उन्होंने जो ऋषि थे उनका श्राप लिया था अपने ऊपर, वही विराजमान थे, इसलिए उनका नाम दंडेश्वर है। वहां आप दर्शन करेंगे। उसके बाद वृद्ध जागेश्वर है, वहां पे ये बताया जाता है कि श्री हरि ने भगवान शंकर से प्रसन्न होकर वहां पे शिवलिंग रूप में अवतरित हुए हैं। तो इसलिए वहां पर वृद्ध जागेश्वर मंदिर है, वो उत्तर दिशा की ओर है, और वहां पे हिमालय दर्शन बहुत सुंदर होते हैं। अच्छा, ये हमारे 3 मंदिर हो गए। चौथा मंदिर है झांकरश्याम मंदिर। अच्छा जी, ये झांकरश्याम मंदिर है। तो झांकरश्याम मंदिर में हम ये देखते हैं कि हमारे जो कुमाऊं के जो देवता हैं, जैसे हमारे इष्ट देव है कुल देवता, तो गुलजोमल इष्ट देव हो गए। उसके बाद झांकरश्याम भी हमारे कुल देवता के रूप में आते हैं। तो वहां दर्शन का भी एक विशेष महत्व है। और इन चारों के अलावा थोड़ा सा एक दुर्गम क्षेत्र है, कोटिलिंग कहा जाता है। वहां पे कोटिलिंग का मतलब ये कहते हैं कि वहां पे जो शिवलिंग है, छोटे छोटे शिवलिंग है, बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए वहां कोटिलिंग कहा जाता है। तो वहां पे थोड़ा सा दुर्गम क्षेत्र है, तो लोग कम पहुंच पाते हैं, लेकिन चार धाम पे लोग विशेष रूप से जाते हैं। अच्छा जी। तो ये जो 4 मंदिर हुए, अगर इसके कोई आए और दर्शन कर ले कुमाऊं में, तो 4 धाम उसके पूरे माने जाते हैं? जी बिल्कुल, उनके 4 धाम पूरे माने जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी दृष्टि से आप देखें तो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं, देश के 4 धाम हमारे जो ऐसे हैं वो अलग हैं। लेकिन ये हम क्षेत्र के 4 धाम की बात कर रहे हैं। अच्छा, जी, तो क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो अगर आप जागेश्वर धाम में आते हैं तो ये जो आसपास के धाम है यहाँ भी आप जा सकते हैं। इसका और पुण्य के आप भागे रहेंगे। बिल्कुल। अब हम वापस आते हैं जागेश्वर। थोड़ा जागेश्वर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं यहाँ पे एक मूर्ति है जिसने ऐसे दिया पकड़ा हुआ है हाथ में, वो नीचे होते जा रहा है। तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे। ये जो मूर्ति आप कह रहे हैं, ये जागेश्वर जो मुख्य मंदिर है, इसके ठीक अंदर है, अंदर स्थापित है। 2 प्रतिमाएं हैं, एक के हाथ में दिया है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो मुख्य मंदिर है वो महामृत्युंजय वाला है। हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि जागेश्वर जो मंदिर है, धाम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जागेश्वर जो मंदिर है, जो परिक्रमा की शुरुआत है जागेश्वर धाम से ही करनी चाहिए। अच्छा। जो यहाँ भगवान को भोग लगता है सुबह आपका 10 से 10:30 के बीच में, तो वहां पे क्या होता है कि जितने पूरे जो हमारे जो पुजारी जन हैं, भोग बनता है भगवान का, दाल चावल सब्जी का भोग लगता है भगवान को। आधे घंटे की पूजा होती है, दर्शनार्थी समस्त जो है उस टाइम बाहर रहते हैं। सिर्फ जो पुजारी जन होते हैं, आधे घंटे के कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बाद जितने पुजारी जन हैं इस कैंपस के अंदर,
वो सब जागेश्वर मंदिर में मुख्य पूजा करते हैं। उसके बाद आपका हनुमान जी से होते हुए पुष्टि माता, फिर महामृत्युंजय, फिर केदार जी, फिर नवदुर्गा, ये पूरा राउंड करते हुए पुनः जागन्नाथ जी के सामने प्रणाम करते हैं। तो इसे एक पूर्ण परिक्रमा कहा गया है। फिर लास्ट में आपका जो भैरव जी है वहां पे भी जाते हैं। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे एक जो परिक्रमा पथ है वो निर्धारित किया हुआ है। बिल्कुल। इसी के अनुरूप जो है जितने श्रद्धालु जन हैं वो आते हैं और राउंडिंग करते हैं। ये जो पथ है, परिक्रमा पथ है, इसे फॉलो करते हैं। तो जो आप प्रतिमा की जो आप बात कर रहे थे, वो जागेश्वर मुख्य जो मंदिर है उनके ठीक अंदर में है। वहां पर दीपचंद और त्रिमलचंद दो प्रतिमाएं हैं। एक जो दीपचंद है उनके हाथ में दीपक है, इसलिए वो दीपचंद है। उनके ठीक बगल में त्रिमलचंद है, वो प्रतिज्ञाबद्ध है। उनके बाद में ये कहा जाता है कि उनका हाथ आगे की ओर, जैसे हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि ये जब तक सूर्य चंद्रमा तारे हैं तो भगवान की पूजा आज तक होती आई है और होती रहेगी। दीपचंद जो आप दीपक की बात कर रहे थे, तो दीपक का ऐसा है, देखिए ये एक दंत कथा है, इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। बस एक ये है कि पुरानी एक विन्नति है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक टाइम में कुछ ऐसे होता था, तो कुछ भी बोलते हैं। तो मतलब इसे हम पूर्ण रूप से ना ही सत्य कह सकते हैं, ना ही झुठला सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन एक चीज इसके बारे में पूर्ण रूप से सत्य है, वो जो ज्योति है अखंड ज्योति है। उसमें ये कहा गया कि ये ज्योति राजाओं ने स्वयं प्रज्वलित की। अच्छा। जब राजा आए यहाँ पे, उन्होंने, जो हम लोग हैं, देखिए हम यहाँ पे जितने भी हैं परिवार, ये सब भट्ट परिवार है। तो भट्ट परिवार यहाँ पे थे नहीं, इन्हें बाहर से लाया गया। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि हम लोग को साउथ से जो है लेके आए हैं। तो साउथ से हमारे कुछ लोगों को यहाँ पे लाया गया, पूर्वजों को। उन्हें फिर उनके कार्य बांटे गए कि आपको गांव दान में दिए जाते हैं। 365 उनको गांव जो है दान किए गए। अच्छा। उनमें उनसे कहा गया कि आप यहाँ पे आप खेती बाड़ी कीजिए, अपने आप कार्य कीजिए, आपने उसके साथ भगवान की सेवा भी करनी है। सबको जो है कार्य बांट दिए गए। कुछ पुजारी जन भोग बनाएंगे, कुछ पुजारी जन सुबह आके यहाँ पे मंदिर खोलेंगे, सफाई करेंगे, और कुछ जो पुजारी हैं वो जो मेन पूजा है वो पूजा करेंगे। अच्छा। तो ये किया गया। तो जो दीपक वाला है, ये मैंने आपको बता दिया कि अखंड ज्योतियां हैं। ये लगभग हर एक मंदिर में है। ये आपका महामृत्युंजय मंदिर में भी है। और एक हिसाब से ये भी देखा जाता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें भी जागन्नाथ जी को, जो जागेश्वर भगवान है, इन्हें 8वें स्थान के रूप में मानते हैं। और हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो आपको अभी तक बात हो रही थी कि स्कंद पुराण के हिसाब से इनका वर्णन मिलता है कि ये जो नागेश्वर है, और 8वां स्थान आता है नागेशम दारुका वने। तो नागेश्वर नाम के भगवान दारुक वन के बीच में निवास कर रहे हैं। दारुक में आपका संस्कृत में देवदार को ही दारुक कहा गया है, इसलिए दारुक वन के बीच में भगवान निवास कर रहे हैं। इसे अष्टम ज्योतिर्लिंग में नागेशम दारुका वने भी कहा गया है। तो अपना यहाँ भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये है इसका। अच्छा जी। तो जैसे अब पीछे की साइड मेरे हिसाब से घाट भी है जी। तो घाट की एक मैंने स्टोरी देखी थी कहीं पे, मैंने मतलब नेट में ही देखी थी। वो उसमें बताते हैं कि जैसे अगर रोज यहाँ पे बॉडी ना आए और ना जले, तो जो देवदार के पेड़ की आप बात कर रहे हैं, वो रोने लगते हैं, और मतलब रोने लगते हैं, तो उनकी जगह मतलब बॉडी जिस दिन नहीं आई तो फिर कंबल जलाना पड़ता है। तो ये क्या सच बात है, और अगर है तो मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में इस बारे में बात करते हैं। देखिए, हम पहले यहाँ पे बात करते हैं देवदार के पेड़ों की। यहाँ पे जो भगवान का मंदिर है, इसकी 3 किलोमीटर की जो परिधि है, जो इसका एरिया है, इस पे पूरा आपका देवदार के ही वन है। पूरे देवदार के वृक्ष वगैरह हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ वृक्ष ऐसे हैं, जैसे जागेश्वर मंदिर के ठीक पीछे केदारनाथ जी का मंदिर है। केदारनाथ जी के ठीक बगल पे एक वृक्ष है, उसका आपका वो जो वृक्ष है तने से पूरा एक है, ऊपर जाके 2 हिस्से हो जा रहे हैं। अच्छा जी। तो उसे हम लोग मानते हैं शंकर और पार्वती। अच्छा। ये जो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। उनकी ही थोड़ा सा बगल में है एक वृक्ष है, उस पर गणेश जी की सूंड आई हुई है, तो वो भी बहुत दिव्य है अपने आप में। ऐसे यहाँ पे कुछ, और ये जो ज्वाइंट वाले जो पेड़ हैं, ये सिर्फ ये ज्यादा मंदिर एरिया में ही है। ज्यादा जंगल बहुत बड़ा है लेकिन वहां पर नहीं है, वहां पर ज्यादातर सिंगल ही पेड़। बाकी एक दंडेश्वर मंदिर है, उससे थोड़ा सा पहले वहां पे एक वृक्ष आप देखेंगे कि उस पे उसका तना एक है, ऊपर जाके 5 हिस्से हो जा रहे हैं। तो उसे हम लोग जो पांडव थे, पांडव स्वरूप मानते हैं। अच्छा। उनकी थोड़ा सा आगे जाके एक वृक्ष के 3 हिस्से हो जा रहे हैं, उसे हम लोग त्रिदेव रूप मानते हैं। अच्छा। तो इन वृक्षों का भी अपने आप बहुत बहुत बड़ा महत्व है। जो देवदार के वृक्ष हैं, ये ऐसे भी कहा जाता है कि देवदार वृक्ष इसलिए भी इनका नाम देवदार है कि देव स्थानों पर ही होते हैं। अच्छा। तो इसलिए देवदार है।
उसके बाद फिर बात आती है जो घाट वाला जो आप करते हैं। बिल्कुल। तो घाट वाले में ऐसा है, देखिए इस धाम का जो ये शमशान घाट है, तो इसमें वेदियां बनी हुई हैं। तो वेदियों का अर्थ ये होता है कि वहां पे 3 वेदियां बनी हुई हैं। तो वेदियां बहुत प्राचीन समय से हैं। तो वेदियों का जो विशेष रूप से जो बनाई जाती हैं कि जैसे कुछ लोग अगर जिन्हें पता ना हो कि वहां पर घाट है नहीं है, वो कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं जो भूलवश जाते हैं, तो अगर वो घाट में जाते भी हैं तो तब भी उन्हें कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर कुछ छोटी मोटी समस्या होती भी है तो उसका निवारण हो जाता है। आप जैसे देखते होंगे शमशान घाट में ज्यादा डरावना होता है पूरा। वहां लोग जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ हो गया, हमें ऐसे कुछ हो गया। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ज्यादा होता नहीं, क्योंकि वहां पे वेदियां बनाई हुई हैं, वो प्राचीन समय से हैं, तो उनका निवारण हो जाता है। और बाकी ये जो मुक्तिधाम है, इसका क्षेत्र बहुत लंबा है। तो यहाँ पे ज्यादातर एक दिन में 3-4 जो यात्राएं हैं आती हैं। कभी कभार कुछ साल भर में 1-2 दिन ऐसे कर रहते हैं कि यात्रा नहीं पहुंच पाती है, तो स्थानीय जो पुजारी जन है वो ये पराली वगैरह में कुछ कपड़ा लपेट के वहां पर जला देते हैं। तो बात सच है कि पेड़ देखिए जो पेड़ वाली बात है वो अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ ये प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलती है कि आवाज सुनने को मिले। लेकिन जो पुराने टाइम में कुछ लोग कहते थे कि ऐसा कुछ होता था कि पेड़ आवाज करते थे वहां से, और तब हम लोग वहां जलाते थे। तो ये कुछ पहले ये जो बात है कुछ समय पहले की है। अच्छा जी। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन यह सहूलियत जो है लगातार ही आती रहती है। अच्छा जी। तो अभी अंदर एक कुंड भी है, वो लवकुश का कुंड बोला जाता है शायद, कमल खिलता है उसका थोड़ी क्या है? जी, कमल कुंड कमल कुंड कहा जाता है। कमल कुंड का भी वृतांत ऐसे मिलता है कि यहाँ पे लवकुश ने यज्ञ किया था। और आपका इसमें एक वृतांत ऐसे मिलता है कि त्रेता युग में जितने भी जो योद्धा थे या फिर जो राजा थे, जैसे रावण कुंभकर्ण वगैरह थे, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे यज्ञ किया गया है। अच्छा। और फिर यहाँ का देखिए ना, जागेश्वर धाम का जो इतिहास है वो अलग अलग खंड में है, क्योंकि यहाँ पे सारे मंदिर एक साथ नहीं बने। अलग अलग आपका शासनकाल आता रहा, अलग अलग शासनकाल में उन मंदिरों का जीर्णोद्धार होता रहा। अच्छा। तो इसका जो इतिहास है वो अलग अलग पुराणों के हिसाब से कुछ अलग ही देखने को मिलता है। कहीं पे कुछ ऐसे भी निकलता है कि यहाँ पे पांडव लोग भी आए थे। अच्छा। तो इसलिए इस धाम के अपना बहुत विशेष महिमा है। जो कुंड आप बता रहे हैं बहुत दिव्य कुंड है, उसी के ठीक नीचे जटागंगा है। अच्छा जी। तो जटागंगा का जो प्राकट्य है जहाँ से वो निकलती है, तो वो थोड़ा सा दुर्गम क्षेत्र है, वो आपका जंगल का क्षेत्र है। तो वहां पे जो जल निकलता है एक पहाड़ी से निकलता है, पहाड़ी में जटानुमा आकृति है। अच्छा जी। जैसे ये जटाएं होती भगवान की, तो जटाएं हैं, उनमें से जल निकलता है। वो जल निकलता हुआ सीधे यहाँ आता है। इसी जल से भगवान का जो आपका जलाभिषेक किया जाता है। और इस जल का भी विशेष महत्व है। कुछ लोग जो श्रद्धालु जन आते हैं वो केन में भर के इसे लेके भी जाते हैं बाहर की ओर। अच्छा जी। और इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे अगर जाएंगे तो जो कुबेर जी का मंदिर है उसके ठीक नीचे एक कुंड है, ब्रह्म कुंड। अच्छा जी। तो अभी थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आते हैं, जो लोग आते हैं, तो वो लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ कुंड में जाते हैं, वहां छींटे डालते हैं या स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जो है दर्शन करते हैं। अच्छा। ये भी बताया गया है। तो कुंड का भी अपने आप में वो ब्रह्म कुंड है, तो ये देवताओं के ही समय का माना जाता है, इसलिए उसका भी विशेष महत्व है। अच्छा जी। तो जैसे मैं पहले आता था और अब मैंने देखा बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, ऐसा क्यों? मतलब क्या है, एकदम से कैसे चेंजेस आ गए इतने ज्यादा? चेंजेस देखिए, चेंजेस आए हैं श्रद्धालुओं को लेके। यहाँ पे पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है कि वीआईपी लोग बहुत आ रहे हैं, तो धाम का प्रचार हो रहा है जैसे आप कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, जैसे भी हो रहा है, तो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो उस प्रचार का असर ये हो रहा है कि लोगों को थोड़ा सा पता चल रहा है कि यहाँ पे एक धाम है, तो यहाँ पे जाना चाहिए करके। फिर जो विशेष प्रभाव पड़ा है यहाँ पे, जैसे आपने सुना होगा कि बीच में पीएम साहब आए थे हमारे। बिल्कुल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उससे ठीक पहले अभिनेता आए, अक्षय कुमार जी आए, और आपका राहुल गांधी जी आए, सोनिया गांधी जी आई, तो और भी कई वीआईपी, और जो बाकी जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जो रहते हैं जज साहब लोग जो रहते हैं, तो वो सब भी यहाँ लगातार आते रहते हैं। तो ये मानिए कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य से यहाँ पे लगभग जितने जो वीआईपी लोग हैं आते हैं। तो उनका आने का जो मेन कारण अगर देखा जाए, तो जब यहाँ पीएम साहब आए, ये लास्ट आपका 2023 में,
तो वो आदि कैलाश गए, आदि कैलाश से फिर यहाँ पे आए, तो उन्होंने यहाँ पे पूजन किया, उसका परिक्रमा की, हर एक मंदिर पूजन वगैरह किया है। तो उनकी फोटोज वीडियोस अपलोड हुई, तो सब लोग को ऐसी जानकारी हुई कि ये धाम कहाँ पे है, कैसे है करके। तो ये जो ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है जो आप कह रहे हैं, तो ये लगभग पिछले 1-1.5 साल से हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे पहले क्या होता था कि जो सीजन टाइम है वो आपका मई जून जुलाई, ये मई जून में छुट्टियां होती है प्लेन्स में, तो तब लोग आते हैं। जुलाई में 1 महीने का मेला चलता है सावन का, श्रावणी मास होता है, बहुत पुण्य महीना है, तो इसलिए लोग आते हैं। और इसके अलावा फिर आपका 31 शिवरात्रि इसी पे आते थे विशेष। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऑफ टाइम में भी आप कभी आएंगे तो आपको लगातार यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी मिलेगी, मतलब कि रनिंग में लोग रह रहे हैं ऊपर, यहाँ रुकते हैं, पूजन करवाते हैं, ठहरते हैं और आसपास में घूमते हैं, तो अच्छी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसका क्या जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए बिल्कुल। और मेन वीआईपी लोग के आने से ही ये भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि कैचीधाम बाबा जी जो हैं, तो कैचीधाम बाबा आश्रम में विराट कोहली जी आए थे अपनी वाइफ के साथ, तो वहां पे उसके बाद से ही लोग आना शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो ये ठीक है, मतलब एक हिसाब से ये देखा जाए अच्छा है कि लोग आ रहे हैं, ये ये ठीक है, बढ़िया है। बाकी यहाँ पे जैसे लोग आते हैं तो यहाँ पे जो मुख्य जो दार्शनिक स्थल हैं, तो उनमें से आपका जैसे जागेश्वर धाम मुख्य हो गया, तो जागेश्वर धाम के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, 125 मंदिर का समूह है, उसके अंदर जो 5 मुख्य मंदिर है वो बता दिए हैं, तो उनमें लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर जो है पूजन पाठ का विशेष महत्व रहता है। जैसे यहाँ महामृत्युंजय मंदिर है, तो महामृत्युंजय मंदिर में आपका महामृत्युंजय जाप, काल सर्प योग पूजन, आपका रुद्राभिषेक, इसका विशेष एक पुण्य बताया गया है कि धाम में आने के बाद आप भगवान की भूमि में आप पूजन करते हैं तो इसका विशेष पुण्य लाभ आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर लोग फिर जा सकते हैं कुबेर जी के मंदिर में, एक संग्रहालय भी है यहाँ पे, तो संग्रहालय आर्कोलॉजिकल के अंडर में रहता है, तो वहाँ पे बहुत प्राचीन ये प्रतिमाएं रहती हैं। अच्छा। एक राजा की भी वहाँ प्रतिमा है, उनका नाम पवनचंद है। तो पवनचंद्र की जो प्रतिमा है वो उसे लगभग, अब फिक्स टाइम तो मुझे उतना जानकारी में है नहीं, तो वो काफी टाइम पहले यहाँ से चोरी हो चुकी थी। अच्छा। तो बहुत सालों बाद वो मिली, आपका दिल्ली में ये प्रतिमा मिली, उसके बाद उसे संग्रहालय में स्थापित कर दिए गए हैं। अच्छा। तो वहाँ इसके अलावा बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। तो वो जो थी वो अष्ट धातु की थी। वो क्या हुआ, थोड़ा सा आप डिटेल में थोड़ा लोगों को बताना चाहेंगे? वो ये था कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे ज्यादा ये सिक्योरिटी वगैरह थी नहीं, तो बहुत एकदम सिंपल था, बहुत कम लोग आते थे, तो ऐसा कुछ रहा होगा कि कुछ लोग यहाँ पे आए, उस प्रतिमा को यहाँ से ले गए, फिर बहुत सालों तक इसका ये चला कि कहाँ गई करके प्रतिमा। फिर कुछ टाइम अभी ये मान लगभग जो है 10-15 साल पहले ये मिली है, इधर आपका दिल्ली में मिली, उसके बाद फिर वहां से रखी हुई है यहाँ संग्रहालय में। अच्छा जी। तो यहाँ पे आने वाले जो विशेष श्रद्धालु जन हैं, जो भगवान के भक्त जन हैं, इनसे हमारा विशेष अनुरोध यही रहेगा कि जैसे आप लोग धाम दर्शन में आप लोग आना चाहते हैं, जागेश्वर धाम की तरफ आप आना चाह रहे हैं, आपका प्लान बन रहा है या कभी भी आप आते हैं, तो जो यहाँ आने का जो मार्ग है वो बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। जैसे आप लोग काठगोदाम या हल्द्वानी तक आए, बिल्कुल, तो हल्द्वानी से आपने शेयर टैक्सी अपनी गाड़ी जैसे भी आप आए, तो हल्द्वानी से आप जैसे निकलते हैं बाहर की ओर, तो आपका भीमताल के रूट से आप आ सकते हैं, भीमताल दर्शन कर सकते हैं, ऊपर नैनीताल से आप आ सकते हैं, तो नैनीताल भीमताल करते हुए भवाली पहुंचे। भवाली के बाद आपका जो है कैचीधाम बाबा का आश्रम है, विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और भगवान की विशेष महिमा है वहाँ पे हनुमान जी की। और कैचीधाम बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना गया है कलयुग में, कि कलयुग में बाबा जी अवतार है उनके, इसलिए वहाँ पे विशेष रूप से भीड़ रहती है। बिल्कुल। इसके बाद वहां से निकलते हुए आप अल्मोड़ा आएंगे, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का इतिहास भी बहुत बड़ा है। वहां पे नंदा देवी मंदिर है, बिल्कुल, जो विशेष रूप से जो दार्शनिक है जो लोग आते हैं। उसके बाद कसार देवी मंदिर है और कटारमल सूर्य मंदिर है, वो भी बहुत दिव्य मंदिर है भगवान का। इसके बाद वहां से निकलते हुए नीचे अगर आप आएंगे तो चितई गोलू टेम्पल पड़ता है। तो चितई गोलू देवता हम लोग जो बोलते हैं, तो हमारे कुमाऊं में हमारे कुल देवता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी घर होते हैं, ये जो पुराने शैली के घर होते हैं, तो वहां पे हमारी गुरु देवता की प्रतिमा रहती है हर एक के घर में, क्योंकि वो हमारे कुल देवता है, वो इष्ट है, हमारे इष्ट देवता है। तो इसलिए उनकी प्रतिमा हम लोग वहां पर रखते हैं।
तो वहां पर आप आएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी गेट से ऊपर को छोटी छोटी घंटियां, छोटी बड़ी घंटियां टंगी हुई है, स्टाम्प टंगे हुए हैं। तो उन्हें मानते हैं न्याय का देवता, कि जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता वो गोलू जी के दरबार में जाते हैं। तो वहां भी भगवान की विशेष महिमा है, वहां दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग आएंगे जागेश्वर धाम की ओर, तो वहां से आप निकलेंगे तो आरतुला नाम का एक पड़ाव पड़ता है। आरतुला से एक रोड निकल जाती है पिथौरागढ़, आपका धारचूला पिथौरागढ़ टनकपुर साइड को निकल जाती है। और या फिर आदि कैलाश को भी आप जा सकते हैं उस रोड से, आदि कैलाश दर्शन भी करने हैं तब भी ये रोड आपके लिए बहुत बढ़िया है। आदि कैलाश में ओम पर्वत है, आदि कैलाश है, वहां पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा फिर आरतुला से जैसे आप नीचे उतरते हैं तो जैसे आप 2 किलोमीटर नीचे आएंगे तो आपको दंडेश्वर मंदिर के दर्शन होंगे। उसके बाद 1 किलोमीटर और अंदर की ओर आएंगे तो जागेश्वर भगवान का आपको दिव्य दर्शन हो जाएंगे। तो आपका हल्द्वानी से यहाँ तक की दूरी 120 किलोमीटर की मात्र 4 से 5 घंटे का रास्ता, और अल्मोड़ा से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता। तो यहाँ आने का मतलब यह है कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है बहुत दार्शनिक है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको अनुभूति होगी कि हम लोग भगवान के स्थल में आए हुए हैं, भगवान की भूमि में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ पावर हैं जो हमें यहाँ पर रोक रही हैं। बाकी जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु जन आते हैं, तो उनके लिए यहाँ ठहरने की विशेष यहाँ सुविधा रहती है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, होटल मनदीप नाम से है, तो इनका विशेष आभार है कि इन्होंने हमें यहाँ पे आपके साथ बैठने का विशेष अवसर प्रदान किया है। तो आप लोग आप चाहे तो इसमें आ सकते हो, यहाँ आपको समस्त सुविधाएं मिलेंगी और रोड हेड, बिल्कुल रोड हेड पे ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और ये जो मुख्य धाम है उससे कुछ खास दूरी पर नहीं है, यहाँ से जो है वॉकिंग डिस्टेंस है आपका 150-200 मीटर के वॉकिंग करके आप लोग जा सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये था यहाँ का विशेष महात्म्य और इस धाम के बारे में चर्चा। और जैसे आप लोग को आना है तो कैसे आप आ सकते हैं यहाँ तक, तो ये है जो हमारी जानकारी में विशेष रूप से। तो अभी एक यहाँ पे मास्टर प्लान भी पास हुआ है, मैं देख रहा था अच्छी तरीके, वहाँ पे भी पूरा ऑर्डर आया है कि यहाँ तक रोड बनने का, जैसे और एक मास्टर प्लान भी यहाँ का पास हुआ है। तो क्या है वो जो मास्टर प्लान यहाँ का पास हुआ है वो उस पर कार्य होना है। आरतुला जो यहाँ का जो मुख्य ये तिराहा पड़ता है जहाँ से एक रोड पिथौरागढ़ को जाती है, तो आरतुला से जागेश्वर धाम तक वो कार्य होना है। अच्छा, मास्टर प्लान के हिसाब से। तो उसमें आरतुला में जो कार्य होना है उस पे आपका पार्किंग है, बहुत अच्छी एक पार्किंग बनने वाली है। अच्छा, और हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे, शॉप्स वगैरह हैं, और इसके अलावा और भी कई सुविधाएं हैं, वॉशरूम्स वगैरह वहाँ पर रहेंगे। तो वहाँ पे जैसे जो आएंगे, जो श्रद्धालु वहां पर आएंगे तो उस पार्किंग में उनकी गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। उसके बाद वो लोग नीचे की ओर जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स रहती हैं उनकी सुविधा से उन्हें यहाँ पर दर्शन कराए जाएंगे। अच्छा, ये प्लान है आरतुला से नीचे की ओर। उसके बाद जागेश्वर में जो प्लान है मैप के हिसाब से, तो उसमें यह है कि जो जागेश्वर धाम जो पूरा प्रांगण है, 125 मंदिर है जितने छोटे बड़े मिला के, उन मंदिरों को चारों ओर से लाइटिंग की जा रही है। अच्छा, बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है। अभी उसका कार्य ये लगभग जो है समाप्ति की ओर है, अभी जस्ट होने ही वाला है उसका कार्य। ये मुश्किल से 1 महीना लगेगा, वो कार्य पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा आपका प्रोजेक्टर से वहां पे एक जो यहाँ पे जो भी इतिहास है यहाँ का, तो इतिहास के बारे में यहाँ पे उस प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा कि यहाँ का क्या इतिहास था। अच्छा, कैसा यहाँ बहुत पहले था, अभी कैसा है, तो वो सारी चीजें उससे दिखाई जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे जो घाट बनेगा वो घाट भी बहुत सुंदर बनेगा, वहां पे थोड़ा एकदम क्लीन रहेगा। और ये जो आजकल जो बाहर साइड चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो घाट चलते हैं तो उनका है इस पे। इसके बाद ये ब्रह्मकुंड के आसपास का एरिया पूरा क्लीन होना है। और जो आसपास की जो दुकानें हो रहे हैं वो थोड़ा सा उनका लुक चेंज होगा। अच्छा जी, वो जैसे अभी कुछ दुकानें जो है जीर्ण शीर्ण है, टूटी हुई बहुत प्राचीन भवन है, तो उनसे भी अभी जो प्रशासन है उनकी बात चल रही है, तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा किया जाएगा, अच्छा लुक दिया जाएगा। तो इसमें सरकार की यही मंशा है कि इस धाम को हाईलाइट किया जाए, इस पर सबको रोजगार मिले, इस धाम के जितने जो निवासी लोग हैं इन सबकी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा हो। तो हम भी इस मास्टर प्लान का सम्मान करते हैं और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ये जब तक जो है स्थानीय लोगों के हित में है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके हित की बात होती है बहुत अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग उनका समर्थन भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं एक प्रत्येक उनके फैसले पर। तो ये केंद्र सरकार
के द्वारा प्रस्तावित एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। तो आने वाले 1.5 से 2 साल में इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग आएंगे तो आपको धाम का एक विशेष स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी, तो अब हम अंतिम चरणों में हैं पॉडकास्ट के। तो मैं थोड़ा कोई श्लोक वगैरह हो जाएगी। जी, श्लोक भगवान के बहुत सारे श्लोक हैं, भगवान की बहुत महिमा है उनकी। एक आपका द्वादश, उनका जो ज्योतिर्लिंग है द्वादश, तो उनके लिए एक श्लोक रहता है, द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्लोक रहता है, तो वो हम कह सकते हैं। बिल्कुल। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां च महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् शेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौमतीर्थे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि द्वादशज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्द्र सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। रागेश्वर भगवान की जय हो। तो इसका जो हिंदी अर्थ आता है तो उस पे यह है कि जो फर्स्ट में है सौराष्ट्र सोमनाथ जी जो है प्रथम ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र में है, गुजरात में है। इसके बाद आपका सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन हैदराबाद में है। तो ये आपका द्वितीय ज्योतिर्लिंग हो गया। तृतीय ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकाल हो गया एमपी में। चतुर्थ ओंकार ममलेश्वर भी आपका एमपी में ही है। ओंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथ, ऐसे जो परल्या वैद्यनाथ है ये प्रॉपर ऐसे कहा जाता है झारखंड रांची में है। अच्छा। लेकिन अभी लास्ट टाइम हम लोग भी गए थे तो ये ज्योतिर्लिंग आपका इधर महाराष्ट्र में भी है। अच्छा। जो परली वैद्यनाथ करके आता है। तो परल्या वैद्यनाथ आ गया। उसके बाद फिर डाकिनिया भीमाशंकर, ये भीमाशंकर जी का भी आपका महाराष्ट्र में ही है। अच्छा। डाकिनिया भीमाशंकर। शेतु वंदे तो रामेश्वर, ये रामेश्वरम जी है। ये रामेश्वरम जी का जो साउथ में जो मंदिर आता है ये हो गया। उसके बाद नागेशम दारुकावने, अष्टम स्थान पर आता है नागेशम दारुकावने। तो इस पे इसका जो अगर ये देखें, इसका हम हिंदी शाब्दिक अर्थ देखें तो नागेशम दारुका वने आता है। तो नागेश्वर नाम के भगवान जो है दारुक वन में निवास कर रहे हैं। नागेशम दारुका वने, नागेश्वर नाम के भगवान दारुक वन में निवास कर रहे हैं, इसलिए ना नागेश्वर कहा गया है। तो इस नाम के मंदिर एक गुजरात में है, दूसरा आपका महाराष्ट्र में है, तीसरा आपका जागेश्वर जी का है, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नागेशम दारुका वन है। लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली है कि दारुका वन मतलब देवदार का वन ना ही गुजरात में है और ना ही महाराष्ट्र में। हम लोग जो महाराष्ट्र जो नागनाथ जी हैं, औड़ा नागनाथ करके उन्हें कहा जाता है, जो नागेशम दारुका वन है। तो वहां पे भी हम लोग गए तो वहां पे दारुका वन नहीं है। तो यहाँ पे दारुक वन है, इनका वर्णन भी आता है, तो हम लोग इन्हें ही मानेंगे। तो हम लोग ये भी कहेंगे कि जो हमारे जो ग्रंथ है उनके हिसाब से आप लोग भी मानिए। 8वां आगे नागेशम दारुका वन है। नागेशम दारुका वन है। वाराणस्याम तो विश्वेशम, ये विश्वेश्वर भगवान आगे काशी विश्वनाथ। वाराणसी त्र्यंबकम गौमतीर्थे, ये त्र्यंबकेश्वर हो गए आपका, ये भी पड़ता है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकम गौमतीर्थे। हिमालय तो केदार में, 11वां ज्योतिर्लिंग आपका केदारनाथ जी हो गए हिमालय में। घुष्मे संचय शिवालय, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। अच्छा। तो महाराष्ट्र में 3-4 ज्योतिर्लिंग है। तो इसमें फिर इसका जो लास्ट निकाला गया है कि एतानी द्वादश ज्योतिर्लिंग, इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो भी सुबह शाम पाठ करेगा, नित्यवर्ती पाठ करेगा, एतानी द्वादश ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पठेन्द्र सप्त जन्म कृतम पाप, उनके द्वारा जो 7 जन्मों के जो पाप उनके द्वारा किए गए हैं उनका भी विनाश हो जाएगा। तो ऐसा इस पूरे श्लोक के माध्यम से कहा गया है। तो इसलिए भगवान को, इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उन्हें विशेष रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो पूजन हो पाता है पूजन करना चाहिए, जो पाठ आता है उनके समक्ष पाठ करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो मनुष्य में आए हुए हैं हमारा उद्धार हो सके। तो हम लोग जिस विशेष कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं, भगवान की भक्ति हेतु आए हुए हैं, तो इससे हमारा भी उद्धार हो ताकि हम लोग भगवान के धाम में जा सके। बिल्कुल। जय। ठीक है, तो अब ये पॉडकास्ट को एंड करने का समय आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना टाइम निकाल के आए ये पॉडकास्ट देने के लिए। लास्ट में जाते जाते मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप क्या आज की पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहेंगे? आपका धन्यवाद बहुत बहुत जो आपने हमें आमंत्रित किया। तो हम आशा करेंगे कि आप भगवान के धाम में इसी प्रकार आए और भगवान का प्रचार प्रसार करें, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, इसी प्रकार आपके कार्य और बढ़ते रहे। तो आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं जो आते हैं यहाँ पे, तो विशेष रूप से हम उनसे यही कहेंगे कि आप लोग एक धाम में आ रहे हैं तो कृपया ये थोड़ा सा आप समझें कि आप कहाँ पर आए हैं। आप धाम में आ रहे हैं तो धाम की कुछ मर्यादाएं होती हैं। जैसे हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की मर्यादाएं होती हैं। बिल्कुल। तो धाम में अगर आप आ रहे हैं तो आप तो विशेष रूप से आपके जो वस्त्र हैं वो धाम के लायक होने चाहिए कि आप भगवान के सामने आप खड़े हो सके, ऐसे आपके शालीन वस्त्र होने चाहिए। आप बाकी वस्त्रों का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं,
पूरी दुनिया पड़ी हुई है, कहीं भी घूमिए खाइए, आपकी इच्छा है। धाम में, किसी भी धाम में जाते हैं तो विशेष रूप से वस्त्रों का अपने ख्याल रखना है। इसके अलावा खान पान का, तो खान पान में आपका जो मांस मदिरा जो है ये हमारे क्षेत्र में तो अवेलेबल होता नहीं है। तो आप लोग ऐसा ना करें कि आप कहीं से लेके आए और यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एकदम गलत हैं। तो धाम के प्रति अपनी मर्यादाओं को आप लोग देखिएगा। और बाकी आप लोग धाम में आइए, भगवान के धाम में आपका स्वागत है। और यहाँ पे जो है पॉल्यूशन ना फैलाएं, यहाँ पे आप लोग आइए, आपका स्वागत है। यहाँ पे आपका साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो यही हमारा है कि आप लोग आइए और भगवान आपका कल्याण करें, आपकी जो समस्त शुभ इच्छाएं हैं वो पूर्ण करें, और विशेष रूप से धाम की गरिमा और जो मर्यादा हैं उनका ख्याल रखें। जय श्री जागेश्वर धाम, हर हर महादेव। तो यही था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। जब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।